जय श्री राम। आज मैं फिर आप लोग के समक्ष आया हूँ दिव्य कथा लेकर, दिव्य प्रवचन लेकर, मानव कल्याण की कथा लेकर, मानव कल्याण के प्रवचन लेकर, जिसमें मानव का कल्याण हो। और मैं दिव्य क्यों बोल रहा हूँ? दिव्य यही कारण है कि जिस जगह, जिस वस्तु में, जिस स्थान पे परमात्मा का नाम जुड़ जाए वो दिव्य ही हो जाता है। चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर उस स्थान, उस वस्तु से ईश्वर का नाम जुड़ गया तो वह स्थान भी दिव्य हो गया। क्यों ना वो पहले कसाई खाना हुआ करता हो, परंतु उसके बाद में परमात्मा का नाम उस जगह से जोड़ दिया गया है, तो ये समझिए वो दिव्य हो गया। क्योंकि जो भी बुरे कर्म, चाहे मनुष्य जितना भी पूरा कर्म किया और भगवान के शरण में आ जाए तो वो कर्म मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। जिससे रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि रावण अभी भी हमारे शरण में आ जाए, सीता को लौटा दे और हमारे शरण में आ जाए तो हम उसे सब पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। ऐसा कौन कहता है? तो एक सिर्फ परमात्मा ही कहते हैं और कोई कहता नहीं है। और आज की जो कथा है भगवान की लीलाओं की आधारित कथा है। भगवान के प्रण जो जिस कथा में है वो बहुत ही मनुष्य के सारी इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाला कथा है। भगवान की लीलाओं की कथा है। आइए आज की जो कथा है कि भगवान स्वयं नारायण और माता जो लक्ष्मी, जो द्वापर युग में भगवान की पत्नी रुक्मणी जी बनी हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो माता रुक्मणी पे किस बात पे क्रोधित हो गए, क्यों क्रोधित हो गए? वो भी माता स्वयं जगत जननी लक्ष्मी के ऊपर क्या बात हो गई? और कोई अपने पर्सनली बात की नहीं, भगवान एक भक्त के कारण वो क्रोधित हो गए। तो क्या बात हो गई थी? भगवान स्वयं महालक्ष्मी जगत जननी के ऊपर क्रोधित हो गए। और जो भी कथा होती है वो हमें कुछ न कुछ मार्ग दिखाती है। और ये कथा हमें क्या मार्ग दिखा रही है इसको मैं अंत में बताऊंगा। आप लोग इस कथा को ध्यान से श्रवण कीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से मनन चिंतन कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, परम पिता परमात्मा स्वयं श्री उनकी अर्धांगिनी स्वयं लक्ष्मी रूपी रुक्मणी के ऊपर क्रोधित हो गए। क्यों हो गए? परीक्षित जी बोले कि हे प्रभु, क्यों ऐसा हुआ? क्या बात हो गई कि भगवान माता के ऊपर क्रोधित हो गए? ऐसे माता ने क्या गलती कर दी थी? तो आइए वही कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये बात द्वापर युग के समय की है, जब सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने गए हुए थे। उस समय की बात है कि जब द्वारिका में भगवान के महल पूछते पूछते सुदामा जी थक हार गए, फिर भी उन्हें पता नहीं चला। अंत में जब पता चला तो महल के द्वार पे पहुंचे। महल के द्वार पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि महल इतने दिव्य सुंदर, इतनी ऊंची अटारी उसकी, इतने ऊंचे गेट, इतने द्वारपाल, इतने सब कुछ, इतनी सुरक्षा, सब कुछ देखकर सुदामा जी चकित हो गए। और सुदामा जी ने मन बनाया कि क्यों ना मैं वापस चला जाऊं। इतने ऊंचे महल में मैं ऐसी तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ ब्राह्मण, जिसके तन ढकने के लिए वस्त्र तक ढंग की नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है। खैर मेरी तो छोड़िए, मानता हूं मैं कि श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर लेंगे, मुझे स्वीकार कर लेंगे, परंतु श्री कृष्ण के जो साथ में होंगे, महल में होंगे, वो क्या मन में सोचेंगे कि इतने बड़े राजा, इतने बड़े भगवान के जो मित्र हैं,
जो सखा हैं इतने गरीब हैं और इतने अमीर राजा क्यों ना अपने धन में से कुछ दान कर दिए होते। ये मन में विचार कर रहे थे भक्त सुदामा, और वो मन बना के वापस चले गए। और जैसे ये द्वारका से बाहर जाते हैं, फिर उनके मन में एक बात खटकती है कि अगर मैं वापस चला गया तो मेरी अर्धांगिनी वो क्या सोचेगी, कहेगी कि मैंने एक प्राणनाथ से कुछ मांगा भी तो वो भी नहीं पूरा किए। ये सोचकर सुदामा जी वापस फिर महल की तरफ चल दिए, और महल की तरफ जाकर फिर सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो श्री कृष्ण से मिलकर ही जाऊंगा। जब ये बात सोचकर द्वारपालों से कहे सुदामा जी की, ही द्वारपालो, ही द्वारपाल, तुम जाके राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने उनका मित्र सुदामा आया है। पहले तो द्वारपालों ने सोचा कि ये कोई पागल है, इसको दरकिनार करने में ही फायदा है। द्वारपालों ने कहा कि हे बाबा, तुम अभी इस महल के द्वार से चले जाओ, तुमसे भगवान नहीं मिलेंगे, तुमसे द्वारकाधीश नहीं मिलेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम क्यों मेरी नौकरी ले जाने देने पर उतावल हो रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, इतने आप मुझे मेरे ऊपर कष्ट मत करिए। द्वारपालों ने हाथ जोड़कर विनती की। सुदामा जी ने सोचे कि हाँ, ये बात तो सत्य है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी के पेट के ऊपर किसी के कर्म के ऊपर, किसी के जीवन यापन के ऊपर कष्ट आ जाए तो क्या ऐसी जिंदगी से फायदा। इसलिए सुदामा जी जाने को मन बनाया, परंतु उन द्वारपालों में से एक ऐसा द्वारपाल थे जो समझदार व्यक्ति था और जो हर बात को समझता था। उसने द्वारपालों से बोला कि क्यों ना एक बार पता कर लो, शायद ये सत्य हो, अगर झूठ भी हो, अगर ये मानता हूँ मैं कि अगर ये चले गए बूढ़े ब्राह्मण, जो ब्राह्मण क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की बहुत मान करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे, तो द्वारपाल ने कहा कि अगर ये ब्राह्मण देवता चले गए और कहीं द्वारकाधीश को ये बात पता लगी कि हमारे मित्र सुदामा आए थे और हमसे मिलने नहीं दिया गया, तो उससे अच्छा है कि अभी से पता कर लिया जाए। तो ये सोचकर द्वारपालों ने भगवान के पास गए। भगवान अपने स्वयं सिंहासन पर दिव्यमान हो रहे थे, चमक रहे थे। भगवान की खूबसूरती की तो कोई बयां कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तीनों लोक में, भगवान से ज़्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं है, न होगा, न कभी हुआ है, न होगा, न कभी आगे होने वाला भी होगा। ध्यान दीजिए, भगवान हर कलाओं में परिपूर्ण है। भगवान एक वही है जो सबसे अति सुंदर, सबसे अति ज्ञानवान, सबसे अति वैभवशाली, सब कुछ भगवान के अंदर है। भगवान के अंदर जरा से भी कमी नहीं है। जिसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं ना हो वही ईश्वर होता है। मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर तो कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है, इसलिए वो भगवान नहीं बन पाता। और भगवान के अंदर कोई कमी नहीं होता, इसलिए वो भगवान ही होता है। ध्यान दीजिए, जब द्वारपालों ने गए भगवान के पास, भगवान अपने रानियों के साथ बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। उस समय द्वारपाल गए वहाँ पर। भगवान ने पूछा, कहो द्वारपाल, कैसे आना हुआ तुम्हें? द्वारपाल ने कहा, सुकुचाते हुए कहा, परंतु भगवान समझ गए। बोले, हे द्वारपाल, तुम सुकुचा के मत बोलो, जो बोलना है खुलकर बोलो। क्या बात है, क्या समस्या आन पड़ी हमारे द्वारिका पे? ध्यान दीजिएगा। द्वारपालों ने कहा कि हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश,
हमारे द्वारिकाधीश, हमारे द्वारिका पे कोई चीज का कोई कष्ट नहीं आन पड़ी है, परंतु हे प्रभु एक कष्ट आई है मेरे ऊपर। मैं कुछ बताना चाहता हूँ पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। भगवान बोले कि अगर तुम राजा के सामने नहीं बताओगे तो किसके सामने बताओगे? तुमको बताना है तुम मेरे को बताओ। तुम्हें कोई कष्ट है तो भी बताओ, अगर कोई बात है तो भी बताओ, बेशक कहो। अगर हमसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? द्वारपाल आंखों में आंसू लेते हुए, हिचकिचाते हुए, सकुचाते हुए भगवान से बोला कि हे द्वारकाधीश, एक एक निर्धन ब्राह्मण द्वार पे आया हुआ है और हे द्वारकाधीश माफ करें, वो आपको अपना मित्र बता रहा है। पहले तो हमारी इच्छा नहीं हुई यहाँ तक आने की, परंतु बाद में ये सोचे कि द्वारकाधीश तो ब्राह्मणों को आदर सम्मान करते हैं और ये ब्राह्मण चले गए तो कहीं पता लगा तो मेरी क्या होगी, इसलिए हे द्वारकाधीश मैं माफी चाहता हूँ। और निर्धन ब्राह्मण जो है आपको अपना मित्र कह रहा है, तो हे द्वारकाधीश आप बताएं मैं क्या करूं? भगवान सोच छूटते हुए बोले कि क्या बात है, कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आया है? तो द्वारपाल ने कहा कि हे प्रभु, वो सुदामापुरी से आया हुआ है, उसका नाम क्या है? सुदामा। भगवान फिर बोले कि क्या नाम है? तो उस द्वारपाल ने कहा कि सुदामा। भगवान जब सुदामा का नाम सुने तो गदगद हो गए और भगवान वहीं अपने आसन पे बैठे थे, अपने सिंहासन पे बैठे थे और जैसे सुदामा के नाम सुने तो भगवान वहां से उठे और कब उठे कब भागे किसी ने नहीं देख पाया। वहां अन्य रानियां खड़ी थी, रुक्मणी जी खड़ी थी, सत्यभामा खड़ी थी, जामवंती जी खड़ी थी, सब खड़ा था वहां पर। भगवान कब सिंहासन छोड़ के उठे और कब बढ़ गए आगे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब भगवान अपने सिंहासन से उठे और दौड़े तो उस समय उनका जो पीताम्बरी जो ओढ़े थे प्रभु ने, वो नीचे जमीन पर गिर गया और भगवान नंगे पैर दौड़े सुदामा जी के तरफ। जब महल में ये शोर हुआ कि भगवान नंगे पैर दौड़े चले जा रहे हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई, कौन आ गया है, ऐसी चलो देखते हैं। सारे द्वारकावासी इकट्ठा हो गए यही देखने के लिए और भगवान के तन पे कोई वस्त्र नहीं था, पांव में कोई चप्पल नहीं था, परंतु किसी ने ये नहीं समझ पाया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। परंतु भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, भगवान जो है यही दिखाना चाहते थे कि हमारे मित्र के पास अगर चप्पल नहीं है तो मैं चप्पल क्यों पहनूं, और हमारे मित्र के पास ऊपर पीताम्बरी नहीं, ऊपर ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं है तो बैग के वस्त्र धारण करो। इसलिए भगवान ने पीताम्बरी को वहीं गिरा दिया और चप्पल भी ना पहनकर भगवान नंगे पैर सुदामा जी की तरफ भागे चले आ गए। जब दूर से सुदामा जी ने देखा कि ओ हमारे मित्र कृष्ण आ रहे हैं तो आंखों में आंसू भर गए और भगवान सुदामा जी जब नीचे उनके पैरों की तरफ देखा तो भगवान ने कोई चप्पल नहीं पहन रखी थी। भगवान ने उनके ऊपर देखा तो पीताम्बरी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, भगवान सिर्फ धोती नीचे का चला पहन कर भगवान भागे 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 सुदामा, हे मित्र हे मित्र हे मित्र हे सुदामा, हे मित्र, इससे कहते 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 सुदामा जी के पास पहुंचकर जैसे भगवान सुदामा जी के पहुंचे वैसे ही तुरंत गले लगा लिए और बोले कि हे मेरे मित्र, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। तुम कहाँ थे मेरे मित्र, बताओ, तुम्हें इस मित्र को याद नहीं आए, तुम ऐसे मुझे भूल गए। सुदामा जी ने सोचा कि हाँ क्या बात है, हमने कुछ अलग सोच रखा था, मगर ये तो हमारा मित्र जैसा पहले था वैसा अब भी हमारे मित्र में परिवर्तन बिल्कुल नहीं आए। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय हमारे मित्र का यही स्वभाव था और आज हमारा मित्र जब राजा बना तो भी हमारे मित्र के यही स्वभाव है।
भगवान ने उनको गले जब लगाया तो सारे द्वारिकावासी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, सोचे कि वाह क्या मित्रता है। स्वयं द्वारकाधीश दौड़े हुए आए इस गरीब मित्र के लिए, ऐसी क्या बात है, क्या खुशनसीबी है इस मित्र की कि स्वयं द्वारकाधीश दौड़े आए और गले लगा लिए। भगवान अपने मित्र सुदामा जी को हाथ में हाथ डालकर अपने महल की तरफ ले चल दिए और बोले, रास्ते में बात करते हुए अपने महल में पहुंचे। वहां अन्य रानियां स्वागत के लिए खड़ी थी। भगवान उन्होंने सोचा कि कोई आया होगा, बहुत अच्छा ब्राह्मण होगा, मतलब भाई समझते हैं कि औरतों के मन में क्या चलता रहता है। जब सामने अन्य रानियों ने देखा कि सुदामा जी फटे हुए धोती पहनकर, न पैर में चप्पल है, न तन पे वस्त्र है, और भगवान उनको हाथ में हाथ डाले हुए लेकर चले आ रहे हैं, ये देखकर रानियां चकित हो गई। और भगवान बोले कि क्यों ना अपने हमारे मित्र की स्वागत, तुम लोग क्यों खड़ी हो, मेरे मित्र की स्वागत क्यों नहीं कर रही हो, मेरा मित्र जो है बहुत दिन के बाद आया है। ध्यान दीजिए। स्वागत होने के उपरांत भगवान ने उनको अपने सिंहासन के पास ले गए और अपने सिंहासन के ऊपर उनको आरूढ़ कर दिया। सुदामा जी नहीं बैठना चाहते थे, परंतु भगवान नहीं माने। भगवान ने बोले कि हे मित्र, मेरे मित्र, तुम नहीं बैठोगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। तुमको अगर नहीं बैठना है तो जाओ, हम भी आज के बाद में इस सिंहासन में नहीं बैठूंगी। या भगवान की बातें सुनकर सुदामा जी ने सोचा, मेरा मित्र तो बहुत जिद्दी है, अगर मैं नहीं बैठा तो ये मेरा मित्र भी सिंहासन में मैं नहीं बैठेगा। चलो क्यों ना मैं अपने मित्र की बात मान लेता हूं। ऐसा कहकर सुदामा जी सिंहासन पे आरूढ़ हो गए। ध्यान दीजिएगा, जब सिंहासन पे सुदामा जी आरूढ़ हो गए तो भगवान ने सत्यभामा जी को आदेश दिया कि जाओ तुरंत जल का प्रबंध करो, कोई पात्र लेकर आओ, जल लेके आओ, और हमारे मित्र की चरण पखारनी है, धोनी है, लेकर आओ। सत्यभामा जी ने भगवान की बातें सुनकर वो चली महल में पात्र और जल लाने के लिए। इधर भगवान ने देखा कि सुदामा जी हमारी बहुत दुखी हैं और मन ही मन बहुत दुखी हैं। उनको देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गया। बोले कि वाह मेरे मित्र, तुम बहुत छुपे रुस्तम निकले। आज तक तुमने अपनी दर्द को छुपा के रखा, परंतु इस मित्र के पास नहीं आए। आज का समय ऐसा है कि किसी का मित्र, अगर किसी का घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, कोई मित्र अगर कुछ जरा सा भी कुछ बड़ा आदमी बन जाता है तो न जाने क्या से क्या मन में कामनाएं करने लगता है, मन में तरह तरह की बातें सोचने लगता है कि मैं ये करूंगा तो मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरा मित्र, मेरा घर वाला जो है अमीर बन गया। ध्यान दीजिएगा। यही सोचकर, परंतु सुदामा जी के अंदर ऐसी भावना नहीं थी। सुदामा जी जो थे भक्त थे, वही वो भक्त जो कि भक्त की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान ने उनको देखा कि उनके चरण में चप्पल भी नहीं है और चरण के उनके जो पांव है वो छिल गया है। भगवान की आंखों में उस देखकर आंसू आने लगे और आंसू ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे कि जल की जरूरत भी नहीं पड़ी। सत्यभामा जी अभी पात्र लाई भी नहीं थी, तब तक सुदामा जी का पैर जो है भगवान की आंसू धारा से धुल गया, क्योंकि भगवान ने उनके पांव की दुर्दशा देखी तो सोचने लगे, मेरे मित्र को कितनी कष्ट और कितनी दुविधा, दुखदाई दुख झेलनी पड़ी। भगवान को देखा नहीं गया और भगवान रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। और भगवान ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब अपने मित्र को ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता। ध्यान दीजिएगा, अपने मित्र को ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता। ये सोचकर भगवान जो है यही सोच रहे थे तो इधर रुक्मणी जी के मन में एक खटक सी आई और रुक्मणी जी ने सोचा कि बताओ, हमारे
हमारे जो पति देव हैं, हमारे जो प्रभु हैं, इस गरीब भिखारी के ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं। इस भिखारी में ऐसा क्या चीज है, और क्यों न इस भिखारी को कुछ देकर विदा कर देते। ये सोचकर भगवान को एकांत में सुदामा जी ने कहा कि हे प्रीतम, हे पतिदेव, हे प्राणेश्वर, क्यों न इस भिखारी ब्राह्मण को कुछ देकर विदा कर देते। धन, वस्त्र, आभूषण। जब ये शब्द निकला तो वहां और भी रानियां खड़ी थी। जब ये शब्द निकला तो भगवान की आंखों में और आंसू गिरने लगे और भगवान की आंखें लाल हो गई और चेहरा क्रोधित हो गए। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने बोले कि हे रुक्मणी, हे देवी, तुम्हें ये नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती और बिना सोचे तुम बोल देती हो। तुम जिसको तुम गरीब ब्राह्मण बोल रही हो, ये गरीब ब्राह्मण मेरा मित्र नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा अमीर है। तुम क्या जानो इसके बारे में जितना मैं जानता हूं। ध्यान दीजिएगा, भगवान रुक्मणी की तरफ इशारा ये करना चाहते हैं कि अगर मेरे मित्र के कारण तुमको भी छोड़ना पड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, परंतु मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। ध्यान दीजिएगा, भगवान इतने क्रोधित हो गए कि रुक्मणी जी ने देखा कि अब भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, कुछ भी कर सकते हैं। तो रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवेश्वर, हे प्राणेश्वर, मुझ दासी को क्षमा करें, मैं नादान हूं, मैं नहीं समझ पाई, इसलिए हे देव क्षमा करें। अब ऐसा मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी, न कुछ बोलूंगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भगवान जो है दुनिया को भी पलट सकते हैं अपने मित्र, अपने भक्त के लिए जो इनसे उनको प्यारा लगे। ध्यान दीजिएगा, और सुदामा जी क्यों ना प्यारे लगेंगे, क्योंकि वो निस्वार्थ परमार्थी व्यक्ति थे, परमार्थी ब्राह्मण थे, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हर समय अपनी कुटिया में विराजमान रहते थे और इसी से कुछ नहीं लेते थे। और भगवान की सिमरन, भगवान की मनन, भगवान की पेट पाठन का ध्यान किया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भगवान जो है, भगवान सबको भुला देते हैं परंतु अपने भक्त को नहीं भुला पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्त की मान टले टल जाए नहीं, जग की मान, अपना मान टले टल जाए पर भक्त की मान न टलते देखा। अपना मान चाहे कट टल जाए, अपना मान अपने को भगवान बेइज्जती अपने को करवा लें, परंतु भक्त की बेइज्जती, भक्त की दुर्दशा वो देख नहीं सकते। यही रुक्मणी जी, इसी बात पे रुक्मणी जी से भी भगवान क्रोधित हो गए और यहाँ इतना क्रोधित हो गए कि अगर सुदामा जी के लिए अगर रुक्मणी जी जरा सी कुछ और बोलती तो भगवान उनका परित्याग कर देते। ये सोचकर रुक्मणी जी भगवान से माफी मांगने लगे। ध्यान दीजिएगा, आगे जब भगवान ने उनका चरण पखार लिया तो भगवान ने कहा कि हे मित्र, क्या मेरी भाभी ने कुछ दिया है मेरे लिए? ध्यान दीजिएगा, जब ये बातें भगवान उनको बोले तो सुदामा जी सकुचाते हुए जो पोटली उनकी पत्नी ने दिया था वो अपने कांख में दबाए हुए थे और शर्म के मारे वो दे नहीं रहे थे, क्योंकि इतने बड़े घर में ये चावल की पोटली का क्या महत्व होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भगवान तो सब समझते ही हैं, भगवान समझे कि लगता है कि अभी भी इसकी आदत सुदामा की नहीं गई। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरुकुल में एक गलती के कारण इसको निर्धन बनना पड़ा और अभी भी वही काम कर रहा है, परंतु भगवान ने यह निर्णय लिया कि अब मेरा मित्र चाहे कितनी अब दुर्दशा सह लिया हो, परंतु अब मैं इसकी दुर्दशा नहीं सहने दूंगा इसको। ये सोचकर भगवान ने उसके जो कांख में जो दबा रखे थे पोटली चावल के वो निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, ये निकाल कर भगवान ने उसको खोल कर देखा तो उसमें चावल था।
भगवान ने कहा कि हे मित्र, तुम अभी मेरे को वंचित कर रहे थे, इतने अच्छी वस्तु से, इतने अच्छे प्रसाद ग्रहण कराने से वंचित कर रहे थे, ऐसी क्या बात हो गई। सुदामा जी ने सोचा कि हाँ, लगता है मेरा मित्र जो है, वाह, मेरा मित्र ऐसा ही है जैसा पहले था। जब भगवान ने उनकी पोटली को खोला तो उसमें 2 मुट्ठी चावल था, और 2 मुट्ठी चावल भगवान ने क्या काम किया कि भगवान ने सोच ही लिया था कि सुदामा का उद्धार करना है, तो भगवान ने 1 मुट्ठी चावल में से अपने अपने रानियों को बांट दिया। ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरी मुट्ठी थी सारे द्वारका में बंटवा दिया भगवान ने, क्योंकि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। ध्यान दीजिए, आप चाहे धन दौलत रुपया पैसा कुछ दान करें ना करें, परंतु अन्न दान जरूर करें। इससे क्या होता है, दूसरों की भूख मिटती है, उससे उसका फल आपको प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए भगवान ने द्वारका में 1 मुट्ठी चावल बंटवा दिया, और 1 मुट्ठी चावल अन्य रानियों के साथ अपने ग्रहण कर लिया। और भगवान ने जब प्रसाद का पाया तो भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हे विश्वकर्मा, जाओ हमारे मित्र सुदामा के सुदामापुरी में महल ऐसा गठित करो। ध्यान दीजिएगा, इतना अच्छा बनवा दो कि लोग देखते रह जाए, उसके आगे किसी का महल भी ना हो, यहाँ तक कि हमारे द्वारका का महल भी फीका लगे। ध्यान, भगवान देख लीजिए। भगवान ने बोला कि अगर हमारे मित्र सुदामा का महल ऐसा गठित करना, ऐसा बनाना कि हमारा भी महल फीका लगे उसके आगे। अब देख लीजिए, भगवान अपने भक्त के आगे अपने को भी कुछ नहीं समझते, इसलिए भगवान ने ये आदेश दे दिया। और भगवान ने आदेश देने के उपरांत वो क्या काम करते हैं कि वो फिर सुदामा जी को विश्राम करवाते हैं, और सुदामा जी नहाते, स्नान करने के स्नान कराते हैं, स्नान करने पीताम्बरी देते, अपना ही पहन लेते हैं, और प्रसाद भोजन ग्रहण करके फिर आराम करते हैं। आराम करने पर फिर सुदामा जी सुबह उठते हैं, और सुदामा जी रात को ये ख्वाब देखते हैं कि चलो मेरा जो है, हमें कुछ तो मिला, और लगता है कि मेरा मित्र कुछ देगा ही, खाली नहीं भेजेगा। ठीक है, ये सोचकर रात को सुदामा जी सोचते रहे, परंतु कम सोए, और सुबह उठते ही फिर बोले सुदामा जी कि हे मित्र, अब मैं जा रहा हूँ, उधर तुम्हारी भाभी अकेली है, बच्चे हैं, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने अभिवादन किया सुदामा जी ने, परंतु भगवान बोले कि हे मित्र मित्र, वो उतार दो, और ये अपना कपड़ा ले लो, साफ कर दिया गया है। भगवान वही धोती, फटी धोती सुदामा जी को दे दिए, और सुदामा जी वही पहन के चले गए। और सुदामा जी मन जब पहन रहे थे धोती, तो मन बना ली कि अब क्या मैं इनसे मांगू, ये तो खुद अपना वस्त्र ले रहे हैं और हमारा फटी हुई धोती दे रहे हैं, तो अब इनसे मैं क्या मांगू। ठीक है, देखिए, सुदामा चरित्र बहुत लंबा चरित्र है, मैं तो सिर्फ थोड़े ही बताने की कोशिश की। आगे बहुत है। आगे सुदामा जी जाते हैं, उनकी महल बनता है, उनके महल के छत के ऊपर उनकी विद्रानी जो गलती हुई, उनकी जो छत के ऊपर सुदामा की पत्नी खड़ी थी, वो ऊपर से आवाज लगाती हैं, और आवाज फिर ये जाते हैं। इस तरह उनकी कहते हैं सुदामा जी कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया, मैं इसमें नहीं रहूंगा। फिर भी भगवान के आदेश अनुसार उन्होंने महल में वास किया। ये कथाएं जो हैं बहुत ही लंबी कथा है, बस मुझे थोड़ी ही बताना था कि आज का जो कथा था, मुझे ये बताना था कि भगवान क्यों क्रोधित हो गए। तो भगवान ने रुक्मणी जी के ऊपर क्रोधित अपने भक्त के लिए, तो हमें कथा जो हमें यही मार्ग दिखाते कि भगवान जो है अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान की तरफ जाइए, प्रभु की तरफ जाइए। प्रभु की तरफ आप लोग जाएंगे, सब जाएंगे, यहाँ सारी दुनिया जाएगी। तो ये मत सोचिए कि ये संसार का क्या होगा। जब आप और हम नहीं थे तो संसार तब भी चल रहा था और आगे भी चलेगा। आप प्रभु के तरफ जाइए, प्रभु के ध्यान धरिए, बस मुझे इतना ही कहना है। इसलिए
कि अगर भगवान ने आपको पसंद कर लिया, अपना बना लिया, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान का आप हो गए और भगवान आपके हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिए। बस इतना ही आज की कथा है। जय श्री राम, जय श्री राम।